अब बरसात में महाराज जी अंदर से पानी भी आता होगा? नहीं तो बारिश, यहाँ ये झरना भी है छोटा। जय सीताराम दोस्तों, आज मैं ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। मेरे पीछे आप हरा भरा और विहड़ जंगल देख रहे हैं। इन्हीं जंगलों में एक वृद्ध संत की कुटिया है, जिनके आज आपको दर्शन कराने वाला हूं। चारों तरफ से हरे भरे और विहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। महाराज जी की कुटिया इस रास्ते में आगे पड़ती है। गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। आसमान में आज बादल छाए हुए हैं, हल्का हल्का बूंदाबांदी भी हो रही है। दोस्तों, महाराज जी की कुटिया यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर जंगलों के अंदर पड़ती है। तो आइए चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पहाड़ी रास्ता है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए रास्ता उतना ठीक ठाक नहीं मिलेगा। बड़े बड़े पत्थर हैं, हरी भरी सुंदर सुंदर झाड़ियाँ हैं। बरसात की वजह से पहाड़ों में हरियाली आ गई है। इस तरह के जंगलों में खूंखार जानवर भी छिपे रहते हैं। अब यहाँ से दोस्तों पहाड़ी के नीचे की ओर सीधा उतरना होता है। काफ़ी हरा भरा और विहड़ जंगल है। रास्ता उतना अच्छा नहीं है। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और हरे भरे पेड़ पौधे हैं। और इधर हनुमान जी महाराज का मंदिर है। और ये महाराज जी का आश्रम परिसर जंगलों के बीच बना हुआ है। हनुमान जी महाराज का छोटा सा मंदिर है, आपको दर्शन करा देता हूँ। दर्शन करिए दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी सिद्ध अद्भुत दर्शन। और बगल में नवग्रहों के दर्शन होते हैं। मंदिर के नीचे एक बड़ा झरना भी है। ये देखिए, चट्टानों के अंदर से पानी निकल रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा कुंड है और अंदर से पानी आ रहा है। और धीरे धीरे इस नाली के रास्ते इधर आगे बड़े कुंड में जा रहा है। एक बड़ी चट्टान को काट कर ये कुंड बनाया गया था। हालांकि ये एक तरफ से फूट गया है, इसलिए पानी से फुल नहीं होता। ये आश्रम परिसर का प्रवेश द्वार देखिए, कितना सुंदर आश्रम परिसर है। महाराज जी फूल वाले खूब सारे पौधे लगाए हैं। इधर राम लक्ष्मण माता सीता जी का मंदिर है और बुढ़े महाराज जी का माला जाप चल रहा है। जय जय सीताराम महाराज जी। यहाँ पर महाराज जी तुलसी लगाए हैं। और ये महाराज जी हर श्रृंगार लगा है ना। कुटिया में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, देखे कड़ैल के पीले पीले। कपास भी लगाए हैं महाराज जी। दर्शन करिए ठाकुर जी भगवान के, बहुत ही अद्भुत और दिव्य झांकी। प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता जी। ये महाराज जी की कांटों वाली, कांसा कूसा वाली, लकड़ी वाली कुटिया भी बनी है यहाँ पर। देखें, यहाँ धूना है महाराज जी। हाँ, ये धूना है। ये कुटिया महाराज जी किस लिए बनी है? ये हवन के लिए भी है और रात को यहाँ विश्राम भी करते हैं। अच्छा, यहीं पर बिस्तर रहता है। बारिश में यहाँ, नहीं तो खुले में रहते हैं। अच्छा, और यहाँ महाराज जी अपना प्रसाद बना हाँ, लेते ये हैं। प्रसाद बन रहा है। महाराज जी का धूना है। महाराज जी क्या सिद्ध हो रहा है? सब्जी सिद्ध हो रही है। और इधर पीछे की तरफ आप देखेंगे तो महाराज जी की लकड़ी वगैरह लगी हैं, रखी हैं। आम का पेड़ भी है। महाराज जी आम फरता है? आम फल देता है, मगर बंदर की वजह से नहीं। बंदर खा जाते हैं। हाँ। महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती 3 है? बजे से 3 पौने 3 ऐसे। अच्छा, सुबह फिर नित्य क्रिया किया, फिर अपना पूजा किया, भजन किया। महाराज जी यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी डरावनी चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी गुफा टाइप बनी हैं। जैसे महाराज जी यहाँ छिप गए जानवर तो फिर डर भी रहता होगा? नहीं, कोई डर नहीं, छिपे रहते हैं। हाँ, उनसे डर का है का, वो अपना काम कर रहे हैं। आप अपना। ये क्या है कि आदमी मनुष्य का जीवन पा करके व्यर्थ में गंवा रहा है। सही कर्म करे और बड़े भाग्य से इसको देवता लोग भी मनुष्य का जीवन के लिए तरसते हैं। और फिर आदमी गलत कर्म करके दूसरों पे दोष देता है और स्वयं के अपने कर्म नहीं देखता है। और बाद में उसको अंत समय, ये जितने गलत कार्य हैं उनका अंत समय भोग मिलता है। जय सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में बरसात से बचने के लिए एक छाता है और कुटिया में डालने के लिए महाराज जी तिरपाल है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है
और महाराज जी सब्जी है, सरसों का तेल महाराज जी। महाराज जी आपकी सेव में गुड़ है, चीनी है और महाराज जी मूंग की दाल। महाराज जी आपकी सेव में चावल है, चावल फट गया। और महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सब्जी, मसाला। महाराज जी आपकी सेव में छोटी सी भेंट। महाराज जी भक्त लोग देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए। जय। दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी देखिए सिद्ध हो रही है। महाराज जी काहे का साग बना है? ये लौकी और आलू का। सिद्ध हो गई महाराज जी। दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई। इसमें महाराज जी क्या पका रहे हैं? साबूदाना है उनके बाबा का व्रत का। अब बूढ़े महाराज जी के लिए। हाँ। उनका व्रत रहता है क्या महाराज जी? सोमवार वो रहते हैं। अच्छा हमारा एकादशी है। अच्छा, आप एकादशी को रहते हैं। हाँ। और महाराज जी सोमवार को रहते हैं। चित्रकूट के घाट में भाई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन लिए तिलक देत रघुवीर। बूढ़े महाराज जी के लिए महाराज जी खीर बना रहे हैं साबूदाना की, क्योंकि उनका व्रत है, आज सोमवार है और महाराज जी का व्रत एकादशी को रहता है। सिद्ध हो गई महाराज जी। महाराज जी की खीर सिद्ध हो गई और महाराज जी अब महाप्रसाद बनाएंगे। आज थोड़ा पातर रखा है हमका, बाद में गाढ़ हो जाती। ये देखो। बहुत बढ़िया। महाराज जी का माला जाप दिन भर चलता रहता है। महाराज जी काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पर। यहाँ ये झरना भी है छोटा। अच्छा अच्छा, इधर छोटा वाला झरना है महाराज जी। हाँ, यही पानी है यहाँ जगह है। गुप्त रूप से जैसे जानवर आए, कोई वहाँ है, रोशनी है, अच्छा, तो इधर से आके यहाँ जल पी लेते हैं। दोस्तों महाराज जी की गुफा भी दिखाते हैं, जहाँ महाराज जी गर्मी में भजन साधना किया करते हैं। और महाराज जी लकड़ियाँ भी निकाल रहे हैं धीरे धीरे। सूखी हैं महाराज जी? हाँ सूखी हैं, ये बह के आती हैं, बारिश में फंस जाती हैं। अच्छा महाराज जी गर्मी में यहीं भजन साधना ना होती है? गर्मी ज़्यादा है तो फिर यहाँ आ जाओ। जैसे धूप रही तो ऊपर वृक्ष भी हैं, हाँ, तो यहाँ ठंडक रहती है। आज भी बढ़िया ठंड हो महाराज जी। हाँ आज भी ठंडक। अब बरसात में महाराज जी अंदर से पानी भी आता होगा? नहीं तो बारिश में यहाँ नहीं रहते ना, हाँ, पानी तो आता है। अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हाँ। गर्मियों के लिए ठीक है। अब महाराज जी यहाँ जैसे जंगली जानवर भी छिप जाते होंगे? और तो वो अपना छिपे रहते हैं अंदर, हाँ, तो क्या मतलब है। वो छिपे हैं तो छिपे हैं, नहीं है तो नहीं है, अपने से नहीं परेशानी है ना उनसे। काफ़ी बड़ी चट्टान है और चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा है। ये देखिए, इस गुफा में महाराज जी गर्मी में भजन साधना किया करते हैं। और महाराज जी यहाँ जंगली जानवर जैसे सांप बिच्छू भी छुपे रहते होंगे? अब बेटा ये तो जंगल है, अब यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं है, जी जी। जो जंगल में रहते हैं। भालू गैर आते हैं महाराज? भालू का भी गर्मियों में आते हैं, अच्छा तो नीचे पानी पिए चले गए। अच्छा, यहाँ का पानी महाराज जी सूखता नहीं है ये ऊपर वाले झरने का? हाँ हाँ, इसी से तो नीचे जाता है। अच्छा, प्रसाद बनाने के लिए महाराज जी लकड़ियाँ भी तोड़ रहे हैं। बरसात में महाराज जी गीली हो जाती हैं? जलती हैं, ये जल जाती जल जाती हैं। महाराज जी की प्रसादी सिद्ध हो गई। अब महाराज जी आटा लगाने के लिए जा रहे हैं, टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी का आटा लग गया, सिद्ध हो गए महाराज जी। और महाराज जी धोने में तवा चढ़ा दिए, अब टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कर प्रसाद बनने लगे। और देखिए किस तरह से हाथों से पो कर मोटे मोटे टिक्कर बनाते हैं।
24 घंटे में महाराज एक ही बार बनाते हैं? नहीं, कभी कभी 2 बार भी बना ले, शाम को भी बना लेते हैं? कभी कभी। अच्छा महाराज जी, आज लकड़ियाँ कम जल रही हैं। बारिश का मौसम है, नमी है। ये पानी है, अभी चल रही नहीं अंदर की, अभी नहीं निकाल रहे हैं जब तक काम चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी के राम रोड टिक्कर कितने मोटे मोटे और खरे खरे टिक्कर पका रहे हैं। फाइनली दोस्तों, महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बन के तैयार हो गए। अब महाराज जी ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। साबूदाना की खीर का भोग लगाएंगे आज। ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, सब्जी, टिक्कर और महाप्रसाद।